दिल्ली की सड़कों पर बिखरे किसानों के हुड़दंग के निशान समेटे गए, लेकिन वो निशान अपने पीछे एक कहानी छोड़ गए जिसे हर देशवासी याद रखेगा, ताउम्र रखेगा। दर्द के ये टुकड़े तो मिट जाएंगे, लेकिन इस दर्द की तासीर नहीं जाएगी। सड़कों से ये निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन दिलों से तस्वीर ना उतर पाएगी। टूटे हुए खंभों को तो दोबारा लगा दिया जाएगा, पर इंसानियत की नींव दोबारा ना रखी जाएगी। पुलिस वालों की चोटों के ये जख्म तो भर जाएंगे, पर रखवालों के दिल किसानों से अब शायद ही मिल पाएंगे। रोका बहुत था रखवालों ने, पर उनकी एक ना सुनी किसानों ने। वो लगातार झगड़ा करने पे, लड़ाई करने पे, उपद्रव करने पे उतारू हो रहे थे। जैसा उनको समझाया गया बार बार कि आप लोग अपना जो रूट निर्धारित किया आपका, आप अपने रूट के थ्रू जाइए, आप ऐसे इधर उधर मत घुसे दिल्ली के अंदर, क्योंकि आम जो जनता है उनकी सुरक्षा भी हम लोगों के हाथ में होती है, तो वो भी हमें देखनी होती है। उसमें किसी को कोई चोट लगेगी तो वो भी एक फेलियर माना जाता है इस चीज़ में। तो उसके लिए समझाया था काफ़ी, वो नहीं माने, बावजूद उसके वो लाल किला तक पहुँच गए। दर्द बहुत है इन रखवालों के सीने में, दर्द बहुत है दिल्ली की सड़कों पर। बदसलूकी की कुछ निशानियां सड़कों पर छोड़ गए किसान, तोड़कर संपत्तियां, दिलों को भी तोड़ गए किसान। रखवालों के चोट फिर भी कह रहा है जवान, हमारा काम है सुरक्षा देना, हम दे रहे थे किसानों को सुरक्षा। उनकी सुरक्षा करनी है ताकि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो, और किसी भी तरह का दिल्ली पुलिस के लिए एक संकट की जो चीज़ें होती है वो ना बन पाए। हमारा काम सुरक्षा देना है, तो हम सुरक्षित तरीके से उनको सुरक्षा दें। इस काम के चलते चलते अचानक एक ग्रुप था किसानों का, गुंडा ही बोलूँगा, किसान तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो लोग नशे की हालत में, उन्हें ये नहीं पता कि वो किसको क्या मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं। पुलिस को बेरहमी से मारना उन लोगों ने स्टार्ट किया, और जो लाल किला के जो चारों तरफ जो खाई बनी हुई है, उसके वहाँ अंदर खाई तक में उन लोगों ने उनको गिराया मार मार के। जितना पुलिस के लिए, पुलिस सुरक्षा के लिए जितना उनके लिए खड़ी थी, वो सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझी है। दर्द की इंतहाई ये तस्वीर बता रही है, सिर पर लिपटी पट्टी बता रही है, टूटी हुई नाक बता रही है, लेकिन जवान फिर भी कह रहा है, किसान हमारे भाई थे, हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। कर दिया, मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था, फिर मुझे पता नहीं क्या तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था, हम लोग का यही भी था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है, और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। नहीं समझी चीजें, बिल्कुल नहीं समझी। समझ ली जाती अगर वक्त रहते दास्तां, तो दिल्ली की सड़कें गवाही न देती आपकी एहसान फरामोशी का। खैर, ये दर्द के टुकड़े तो मिट जाएंगे, पर इस दर्द की तासीर नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिल्ली में दंगों के बाद जो तस्वीरें सामने आई, वो अगर किसान देख लें तो खुद पर शर्मिंदा हो जाएं और सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। जब ट्रैक्टर के पहियों से लोकतंत्र की अस्मिता कुचल दी जाए, तो समझ लेना चाहिए माहौल अराजक हो गया है। जब खाकी को अपनी जान बचाने के लिए खाई का सहारा लेना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि माहौल अराजक हो गया है। जब संविधान को तलवार की धार से डराने की कोशिश की जाए, तो समझ लेना चाहिए कि माहौल अराजक हो गया है। देश की आन बान और शान का प्रतीक लाल किला गणतंत्र दिवस के दिन ऐसी तस्वीरों का साक्षी बनेगा, ये उसकी दरो दीवार ने कभी सोचा नहीं होगा। यहां किसानों ने हालात कुछ यूं बना दिए
कि देश की सुरक्षा में तत्पर रहने वाले खाकीधारी भी खुद की जान बचाने के लिए ये भी न देख पाए कि वो जमीन पर भागें या खाई में कूदें। बहरहाल शर्मिंदा होना लाजमी है, उनका भी जिन्होंने दामन में दाग लगाए और उनका भी जिन्होंने इस दाग को और फैलाने का काम किया। लाल किले की न सिर्फ दीवारें लाल हैं, बल्कि उसकी आबरू में न जाने कितने शहीदों का लहू घुला हुआ है। और अब इस लाल किले की दीवारों और जमीन पर देश के कुछ और जवानों का लहू भी शामिल हो गया। इन तस्वीरों को देखें और समझें कि जब देश का जवान अपनी जान बचाते हुए गिर जाए और देश का किसान उस पर रहम खाए बिना लाठियां बरसाए, तो लोकतंत्र की हत्या तय है। तस्वीरें दिल दहला देती हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए जिसमें किसान लोकतंत्र को अपने ट्रैक्टर के पहिए से कुचल रहा है। आपने पुलिस पर तलवारें तानी, आपने दिल्ली की बसों को पलटा, आप पुलिस के बैरिकेड्स पर हाथों में तलवार लिए खड़े हो गए। आपको पुलिस वालों ने समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया? अपने ही भाइयों का खून बहा दिया। अब शायद हर पुलिस वाले के दिल से आवाज आ रही थी कि संविधान की कीमत कुछ यूं चुका रहा हूं, जमीन पर पड़ा हूं और लाठियां खा रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और उसी दिन से लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। लेकिन किसानों ने ठीक उसी जगह झंडा फहराया जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं और देश को क्योंकि इस दिन भारत का संविधान बना था। सच ये भी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पर किसानों ने गणतंत्र दिवस पर जो गदर मचाया, उसे देख स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर भी सोच रहे होंगे कि काश एक पन्ना इस संविधान में ऐसा भी होता जहां तिरंगा के नाम पर कोई दंगा न होता, अगर करता कोई ऐसी हिमाकत तो तिरंगे की शान में कोई माफी न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। करीब 2 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर कड़ाके की सर्दी में आंदोलनरत किसान गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा पर उतर आए। ऐसे में जो हिंसा के खिलाफ हैं वो इस आंदोलन से अलग होने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक सरदार वीएम सिंह और किसान यूनियन भानु संगठन के चीफ भानु प्रताप सिंह खुद को किसान आंदोलन से अलग कर चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उससे देश का मस्तक झुक गया। माफ कीजिए, जिद्दी किसान नेताओं और उनके अराजक साथियों ने जानबूझकर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही गणतंत्र दिवस का खास दिन ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए चुन लिया था। लेकिन यह परेड शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जानी थी,
जिसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें समय, रूट और नियम तय किए गए थे। और फिर भी किसानों ने दिल्ली में अराजकता की तस्वीरें दिखा दी। वो किसान जो करीब 2 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर कड़ाके की सर्दी में भी आंदोलनरत था, गणतंत्र दिवस के दिन वो हिंसा पर उतारू हो गया। ऐसे में जो हिंसा के खिलाफ हैं, वो इस आंदोलन से अलग होने में भी गुरेज नहीं कर रहे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक और किसान नेता सरदार BM सिंह ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले खुद राकेश टिकैत से मिलकर बात की और सुबह 11 बजे का समय तय हुआ, लेकिन वो 10 बजे बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। जिन लोगों की दिशा अलग हो, हम उन लोगों के साथ बैठकर आंदोलन आगे नहीं चला सकते। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो। वहीं किसान यूनियन भानु संगठन के चीफ भानु प्रताप सिंह भी गणतंत्र दिवस पर हुई घटना से दुखी और शर्मसार हैं। ऐसे में उन्होंने चिल्ला बॉर्डर पर चल रहे धरने को खत्म कर दिया। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। हिंसा, अराजकता, हुड़दंग, बवाल या फिर हंगामा, जो चाहें आप कहें, दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ वो शर्मनाक था, जिसकी निंदा देश में ही नहीं विदेशों में भी होना लाजमी है। ऐसे में इस हिंसा से बदनाम हुआ किसानों का आंदोलन अब टूटने के कगार पर है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे अहम दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर ऐसी हिंसा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने दिल्ली में हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा कि कुछ गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन खराब हुआ है। आज एक आदमी की वजह से, वजह तो कई आदमी हैं, पर एक झंडा चढ़ाने की वजह से आज पूरे देश के अंदर विरोध का सामना कर रहे हैं। हमारे अपने बीच में गद्दार तो पहले भी हुए, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज इन गद्दारों की वजह से आज हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। इधर 26 जनवरी दिल्ली में आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर परेड निकालने के बहाने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि किसानों का कहना है कि उपद्रवी किसान नहीं थे। इसको लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड के माध्यम से दिल्ली की ओर कूच किया गया और कई किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए। दिल्ली में किसानों ने आईटीओ और लाल किले के अंदर जमकर उपद्रव किया। हालांकि किसान संगठनों का यह कहना है कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो किसान संगठनों से जुड़े हुए नहीं है। हम आपको जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं वो तस्वीरें एक रिजॉर्ट की, जहां पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में लगातार बैठकें होती रही थी और उस बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने एनओसी प्रोवाइड कराई थी, जिसमें कुछ नियम और शर्तें दिल्ली पुलिस द्वारा रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 5000 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के अंदर आने की जो है इजाजत दी जाएगी और उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक्टर परेड का जो समय होगा वो 12 से 5 बजे तक होगा और रूट भी जो है निर्धारित किए गए थे, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर वाले बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें या फिर टीकरी बॉर्डर की बात करें, तमाम रूट निर्धारित किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो किसान
ट्रैक्टर परेड में शामिल होने आए थे वो उस रूट को न मानते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए और लाल किला और आईटीओ की तस्वीरें हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से जो उपद्रव मचाया गया। हालांकि अब आने वाले समय में किसान आंदोलनों के नेताओं पर भी ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार जब दिल्ली पुलिस के साथ एनओसी मिलने पर कई चीजों को लेकर सहमति बनी थी तो वो चीजें क्यों नहीं निभाई गई। जब इतने दिनों से कॉल कर रखा था किसानों ने ट्रैक्टर परेड को लेकर, किसानों ने यह भी कहा था कि शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड जो है निकाली जाएगी, आगे जो है किसानों की जो बड़े किसान नेता है उनकी गाड़ी नजर आएगी। लेकिन जब ये पूरा बवाल दिल्ली के अंदर काटा जा रहा था तब तमाम किसान नेता जो है तस्वीर से गायब नजर आ रहे थे। ऐसे में आने वाले समय में अब दिल्ली पुलिस द्वारा कई बड़े किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये भी जानकारी जो है फिलहाल प्राथमिक तौर पर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये बेहद ही ऐतिहासिक या फिर कहे कि महत्वपूर्ण जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच सहमति बनी थी उस ट्रैक्टर ट्रॉली परेड निकालने को लेकर, जिसमें ट्रैक्टर परेड निकाली तो गई लेकिन वो ट्रैक्टर परेड नियम कानूनों को ना मानते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गई और दिल्ली में लाल किला, आईटीओ समेत अलग अलग जगहों पर जमकर उपद्रव मचाया गया। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इधर 26 जनवरी को हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थिति है, इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने जायजा लिया, उन लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि वहां 26 जनवरी को जो घटना घटी इसके बाद रिएक्शन क्या है, इस आंदोलन पर जो ये दाग लगा उसको लेकर क्या कहना है उनका, जरा देखिए। जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई घटना को लेकर जबरदस्त बवाल है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सिंघू बॉर्डर पर जो प्रदर्शन है वो लगातार किसान जत्थेबंदियों द्वारा जो है किया जा रहा है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो सतर्कता है वो अब और ज्यादा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो है बढ़ा दी गई है। लगातार जो कई फोर्स है उसको जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात है और बैरिकेटिंग भी अब जो है लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ कल दिल्ली में जिस तरीके से उपद्रव हुआ ट्रैक्टर परेड के दौरान, जो लोग दिल्ली के अंदर घुस गए थे, उसके बाद लगातार इस घटना पर सवालिया निशान जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर भी जो है सवालिया निशान जो है खड़े होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम नेता हैं वो अब इस आंदोलन को और तेज करने के लिए अपनी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये आंदोलन जो पिछले लगभग 2 महीने से सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर चल रहा है उसको और ज्यादा किस तरीके से तेज किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो बजट सत्र है उसके दौरान जो संसद है उसका घेराव करने की जो कोशिश है वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो है करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये घेराव किस प्रारूप में होगा, क्या उसी संख्या में लोग निकलेंगे या फिर एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ से निकलेगा और जो है संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो है घेराव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ये पूरा बवाल हुआ, लाल किले में जिस तरीके से लोग अंदर जो है घुस गए थे और उसके साथ साथ दिल्ली का जो आईटीओ है वहां पर जो बवाल देखने को मिला, उसके बाद से लगातार ये लग रहा था कि जो आंदोलन है उस पर असर जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान नेता भी जो है इस पूरे आंदोलन को और तेज करने की कोशिशें कर रहे हैं और जो व्यक्ति दीप सिद्धू का नाम निकलकर चूंकि आज सामने आ रहा है लाल किले पर जो झंडा फहराने को लेकर, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का ये कहना है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो है शामिल और इसके साथ साथ सरकार पर भी आरोप लगाया जा रहा है और साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है किसान नेताओं द्वारा कि क्यों आखिरकार जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने जो तमाम लोग अंदर जो घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में ये आंदोलन पिछले जो है 2 महीने से लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अब इस मामले पर दिल्ली पुलिस भी एफआईआर जो है दर्ज करती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में गृह मंत्रालय ने इस पूरे प्रकरण को लेकर जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली के मार्च के दौरान जो है देखने को मिला उस पर सख्त कार्रवाई के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। जी, तो इतिहास में यह दिन दर्ज हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस की वजह से नहीं, राजपथ पर हमारी शक्ति प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि किसानों के उत्पात की वजह से, किसानों के इस गदर